चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली इंट्रो पार्ट ऑफ द वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक वाइज PYQ of JEE Mains till 2025 and topic here is वर्नियर कैलिपर्स एंड वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग 3 सेगमेंट में पढ़ते हैं। पहले लिस्ट काउंट के बारे में आज वही करेंगे, इसके बाद फिर पढ़ते हैं मेज़रमेंट के बारे में, वो नेक्स्ट सेशन में होगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं जीरो एरर से रिलेटेड, वो उसके नेक्स्ट में होगा। स्पेशल फीचर्स यहाँ पर आपके पास हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं मेन बातें अगर कर लूँ तो ये कि क्वेश्चंस को आप टेस्ट के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ आंसर या सोल्यूशन हिडन रहेगा, आप पहले कर लें और फिर मैं आंसर जब डिस्प्ले कराऊंगा तो मैच करा लें। प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले आंसर देख लें, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। बाकी कोई डाउट आता है तो नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप अपना डाउट रेज़ कर सकते हैं। अब डिस्क्लेमर पार्ट पर आ जाऊँ मैं, तो क्या करना है कि शुरू से शुरू करना है। मतलब ये नहीं करना कि कोई रैंडम वीडियो आपने ले लिया और देखना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा, कंसेप्ट ब्रेक हो जाएगा और आपको कम समझ आएगा। शुरू से देखेंगे तो पास्ट के कंसेप्ट जो फ्यूचर में अगर यूज़ होंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा सो दैट आप शुरू से स्टार्ट कर सकें। ये इंट्रो पार्ट फिनिश हुआ। इसे आप चाहें या नेक्स्ट टाइम जब मैं बताऊं तो आप डिस्क्रिप्शन की टाइमलाइन को यूज़ करके कोई पर्टिकुलर पार्ट स्किप कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में सारा आपको टाइमलाइन मिल जाएगा, कब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, कब क्या थ्योरी डिस्कस हुआ है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। ये आपका टॉपिक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा, अभी आंसर आपको नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर आंसर, यहाँ पर सोल्यूशन सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिलहाल ओनली क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आप इसको टेस्ट के पर्पज़ से डील करिए और सॉल्व करिए, फिर आंसर मिलाइए। चलिए मैं इसका आंसर एंड सोल्यूशन आपको दिखाऊं तो आंसर आएगा डी ऑप्शन 10A/n। ठीक है। नाउ क्वेश्चन रीड किया जाए। कह रहे हैं कि 1 मिन स्केल वर्नियर कैलिपर्स का इसकी वैल्यू है A सेंटीमीटर, इसे MSD कहा जाता है। यानी कि MSD यहाँ पे गिवन है A सेंटीमीटर के बराबर। A की वैल्यू 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मोस्टली 1 रहती है, 1 mm रहती है एक्चुअली। और यूनिट का कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है कि मैं जो भी फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा उसमें जब वैल्यू पुट करूँगा तो वैल्यूज़ विद यूनिट होंगी, वैल्यू विल बी विद यूनिट। आगे कह रहे हैं कि n डिवीज़न आपने वर्नियर स्केल के देख रहे हो कि कंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के। तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स बताना है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का बहुत सारा फार्मूला होता है। मैं सबसे ज़्यादा मेन फार्मूले की बात करूँ जो ऑलवेज लग जाएगा, वो होता है MSD माइनस VSD। MSD की वैल्यू तो सीधा सीधा इन्होंने बता दी है, बट VSD की वैल्यू सीधा सीधा नहीं बताई है, टेढ़ा टेढ़ा करके बताई है, हमें निकालनी पड़ेगी। इसके लिए कहते हैं कि n डिवीज़न वर्नियर स्केल के जो है ना, वो n-1 डिवीज़न मेन स्केल के बराबर है। तो मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है वो तो A सेंटीमीटर के बराबर है, तो n-1 डिवीज़न कितने के बराबर हो जाएंगे? क्वाइट ईजी, n-1 मल्टीप्लाइड बाई A, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। एंड ये इक्वल है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये इक्वल है n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न को हम VSD से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमें अभी निकालना है। और VSD, एक VSD नहीं, n VSD जो हैं वो यहाँ पे बराबर है, कितने के बराबर है? एक MSD के नहीं, n-1 MSD के। अब आप यहाँ से सॉल्व करके VSD निकालें तो VSD आ जाएगा n-1 देन A/n। सारा कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, कहीं यूनिट का इशू होगा तो लास्टली आप डील कर लीजिएगा। अभी एक ही यूनिट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। VSD आ गया, MSD आ गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है सॉल्व होके। ये आ गया MSD का वैल्यू A, देन VSD का वैल्यू n-1 देन A/n। यहाँ से आपका आंसर मिलेगा, लेट मी सॉल्व। ये आपका n LCM हो जाएगा, n-n+1, ये 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई n। ये आंसर है, करेक्ट है, लेकिन यूनिट सेंटीमीटर है। ऑप्शन को अगर ध्यान दें तो सेंटीमीटर में निकालना नहीं है, निकालना तो मिलीमीटर में है। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट एक और बात है कि मेन फार्मूला आई टोटली एग्री कि यही है, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में होता क्या है कि जो डेल्टा n होता है वो 1 होता है। डेल्टा n क्या है? MSD और मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो कंसाइडिंग होती है
के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। यहाँ पर n डिवीज़न आप देख लो वर्नियर स्केल के, n-1 डिवीज़न मेन स्केल के। n की वैल्यू कभी कभी 10 रहती है, ज़्यादातर एक्चुअली 10 ही रहती है, और ज़रूरी नहीं, ऐसा हो सकता है कि 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 9 डिवीज़न मेन स्केल के बराबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 20 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 19 डिवीज़न मेन स्केल के बराबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 50 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 49 डिवीज़न मेन स्केल का बराबर हो जाए। डिफरेंस मोस्टली 1 रहता है। मैंने ध्यान से बोला है, आपने मतलब ध्यान से सुना होगा कि मैंने ऑलवेज़ नहीं बोला है, मोस्टली बोला है। इस छोटी सी बात पे आगे एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, 2025 का है, अभी डील करेंगे उसे। बट डेल्टा एन अगर 1 हो उस परिस्थिति में लीस्ट काउंट का एक और फार्मूला होता है, ये होता है MSD/n। यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार मार्क का मतलब n का मतलब क्या है, ये है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ये गलत है, वर्नियर स्केल। ये वाली बात ध्यान से आपको समझनी ज़रूरी इसलिए थी कि कभी कभी उल्टा कर देते हैं, जैसे कि n-1, मैं क्या कह रहा था कि उल्टा कर देते हैं, इधर n और n-1 इनको इंटरचेंज कर देते हैं समटाइम, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। यहाँ पर ये जो n है ये n-1 या n+1 भी हो सकता है, बस आप इसका नाम याद रखो। ये n नंबर ऑफ़ डिविजन्स ऑन मेन स्केल नहीं है, नंबर ऑफ़ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है। जो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो n की वैल्यू n ही है, बट कभी कभी n-1 या n+1 भी होगी, तो आपको उस बात को ध्यान रखना होगा। अब इस क्वेश्चन को फिर से करो। अब ये बेसिक वाला फार्मूला नहीं, एडवांस वाला फार्मूला लगाओ। यहाँ पर MSD की वैल्यू इन्होंने बताई है, ये लिखी हुई है A सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, इनकी वैल्यू n है। जो अगर आप इस तरह से करें तो इमीडिएट आंसर आ जाएगा। आंसर ये सही है बट सेंटीमीटर में है, आपको अगर मिलीमीटर में चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करो, अगेन सेम आंसर यू गेटिंग 10A/n। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी स्क्रीन क्रैश हो गई है, एक सेकंड आपका लगेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी आप ठीक उसी प्रकार से पॉज कर लीजिए, और अब तो आपके पास बेसिक और एडवांस दोनों ही प्रकार के फॉर्मूले हैं, जो आपको बेहतर लगे यूज़ करिए और सॉल्व करिए। अब आपसे ये क्वेश्चन आई थिंक खुद से ही बन जाएगा। मैं आंसर दिखाऊँ इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आएगा ये 5। क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखो कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ़ डिवीज़न 1 है या नहीं। ये कह रहे हैं कि 10th वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद 9th, मतलब एक जगह कह रहे हैं 10 और एक जगह कह रहे हैं 9, तो अंतर तो एक का है, एक जगह 10 एक जगह 9, तो डिफरेंस चूँकि 1 का है, तो फिर अब ना आप फार्मूला लगा सकते हो लीस्ट काउंट का एडवांस वाला, दैट इज MSD/n। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल के पहले 10 लिखा है, तो n की वैल्यू 10 लेंगे। अब बात करेंगे MSD की। MSD के बारे में कह रहे हैं कि ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इंटू 20 पार्ट, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में आपने 20th पार्ट डेवलप किए हैं, तो 1/20 सेंटीमीटर ये आपका MSD का वैल्यू हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये 1/200 इन सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, बट ये मिलीमीटर में पूछा है, तो आप इसमें एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/20 मिलीमीटर आ गया है। इसे आप अगर सिंप्लीफाई करो तो ये 5 × 10⁻² हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो 5 के बराबर आएगा। अब अगला प्रश्न ठीक उसी प्रकार से आपको करना है, चाहे बेसिक यूज़ कर लो चाहे एडवांस। आई थिंक आपने पॉज करके कर लिया होगा टेस्ट या प्रैक्टिस। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 3, मतलब 2। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ कि वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें 20 डिवीज़न है, कहाँ पर, वर्नियर स्केल पे, और 19 डिवीज़न मेन स्केल के, वो बराबर है। फिर कह रहे हैं लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट की, इस बार पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, और कह रहे हैं MSD की वैल्यू बताइए, 1 MSD। तो चूँकि डेल्टा n 1 है, इस वजह से आप फार्मूला एडवांस वाला चाहे तो लगा सकते हैं। क्या है फार्मूला, लीस्ट काउंट इक्वल टू MSD/n। वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट हियर इज़ 0.1 mm, इसको आपने रखना होगा। MSD पूछा है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए। n क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल दैट आर 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2.0 mm आ जाएगा। mm में ही पूछा है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ये रहा थर्ड ऑप्शन। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पर, अभी काफ़ी सारे मिलेंगे।
मैं इसका आंसर एंड सोल्यूशन आपको दिखलाऊं, देख लीजिए क्या आ रहा है। इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 5/11। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि 10 डिवीज़न ऑन मेन स्केल कंसाइड 11 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। बस इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने बार बार स्ट्रेस लिया था कि n ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज 10 हो, 11 भी हो सकता है, यहाँ 11 ही होगा। क्यों? क्योंकि n का मतलब नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल था, ना कि मेन स्केल। तो यहाँ पर फॉर्मूला जब आप लगाओगे लीस्ट काउंट इक्वल टू MSD अपॉन n, तो सोचना भी नहीं कि n की वैल्यू हम यहाँ पे 10 रख देंगे। 10 आर द नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन मेन स्केल, ये नहीं रखना होता है यहाँ पे। वर्नियर स्केल पर 11 डिवीज़न है, वही रखना होगा। इसके बाद में आप MSD की वैल्यू देखो कहाँ लिखी है। इफ़ ईच डिवीज़न ऑन मेन स्केल इज़ ऑफ 5 यूनिट, तो MSD की वैल्यू 5 यूनिट हो गई। अब इसके बाद लिस्ट काउंट को सॉल्व करो तो 5/11 यूनिट आ जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सिचुएशन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसे आप पहले खुद से प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व कर लें, टेस्ट कर लें। मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ, आप आंसर मिला लो। इसका आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन में क्या है कहानी, कह रहे हैं n डिवीज़न मेन स्केल के, n डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, n प्लस डिवीज़न वर्नियर स्केल। यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो नंबर ऑफ डिवीज़न है को ध्यान से समझें, n+1 है, n नहीं है। तो जब फार्मूला लगाओगे एडवांस वाला तो आप n नहीं रखोगे, आप n+1 रखोगे। एंड MSD का वैल्यू कितना होगा, MSD का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कह रहे हैं ईच डिवीज़न मेन स्केल A यूनिट। यहाँ पे A रख दीजिए, आंसर आ गया A अपॉन n+1। बहुत आसान हो गया, बस सारी चीज़ों को कनेक्ट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड है। आप इसे खुद से कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन आपने मिलते जुलते किए हैं, तो आपका लॉजिक स्ट्रांग हो गया होगा। मैं आंसर इसका बताऊं, एक बार मिला लो आप। ये आएगा सेकंड ऑप्शन। ये स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्ट। इसमें थोड़ा सा इशू है क्वेश्चन में, मैं पूरा डिटेल में क्लियर कर दूं। कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 1 स्केल डिवीज़न। तो आपने अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऑलवेज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 मेन स्केल हो। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपने किया जिसमें 11 वर्नियर स्केल 10 मेन स्केल के बराबर था। तो इस तरह से अगर चलो तो ऐसा लगने लगता है कि भाई हमेशा ऐसा ही होता होगा कि वर्नियर स्केल की वैल्यू एक मेन स्केल से ज़्यादा होती होगी। ये क्या कह रहे हैं, 1 वर्नियर स्केल इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल। तो ये तो गलत लिखा है। ठीक है, ये अगर लिखा होता वर्नियर स्केल डिवीज़न ऑलवेज मोर देन 1 मेन स्केल डिवीज़न तो कुछ सही होता, लेकिन तब भी पूरी तरह ये बात सही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास में ऑलवेज ऐसी परिस्थिति हो कि 9 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल के बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है कि 8 मेन स्केल आपके 10 वर्नियर स्केल के बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 9 वर्नियर स्केल 10 मेन स्केल के बराबर हो। ऑल दिस कंडीशंस आर वैलिड। जैसे कि इसके लिए अगर फार्मूले की बात करें, मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता है, पता ही कैसे होगा, केवल हमको ही पता है। बेसिक की हेल्प से सारे आप बना लोगे। वो होता है डेल्टा n देन MSD अपॉन n। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फार्मूला ज़्यादा बड़ा लेवल का है, हर जगह लग जाएगा। जैसे MSD अपॉन n अभी तुम पढ़ रहे थे, उसमें कंडीशन थी कि डेल्टा n 1 होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या लगेगा, ये लिखा है फार्मूला तब ये लगेगा। जैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पर अगर देखो 10 - 8 2 ले ली जाएगी, और n की वैल्यू 10 ले ली जाएगी। MSD दिया रहेगा, लिस्ट काउंट निकल आएगा। बेसिक का यूज़ करोगे तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। बट एडवांस फार्मूले अगर स्ट्रक्चर्ड करने हैं तो आपकी स्क्रीन पे आप खुद से कर सकते हैं। फिलहाल स्टेटमेंट 1 गलत हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट आप पढ़ो। ये कह रहे हैं वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट लिस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने है। चाहे यहाँ की बात कर लो और चाहे डेल्टा n अगर 1 हो तब की बात कर लो, तो उस कंडीशन में MSD अपॉन n होता है। किसी भी कंडीशन में देख लो, n से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है। और ये कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला वर्ड लिखा है, इसके चलते ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। फाइनली आप समझ सकते हो कि यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो NTA द्वारा दिया गया है वो नहीं सही है। स्टेटमेंट 1 जहाँ लिखा है दोनों ही
जो गलत है ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, न कि ऑप्शन 2। बाद में मे बी ये बोनस हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, आप उसे इग्नोर करिए। मैंने डिटेल में समझा दिया है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, न कि ऑप्शन 2। एक और क्वेश्चन है, इस पर भी आप ध्यान दें। ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए इसका मैं पहले आंसर आपको बताऊं ताकि आप मैच करा लो। ये आएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ 2n-1/2। इसको आप बेसिक की हेल्प से भी कर सकते हो और एडवांस फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो एडवांस फार्मूले की हेल्प से अगर आप कर रहे हो तो MSD/n नहीं लगाओगे, डेल्टा एन भी कंसीडर करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज डेल्टा एन 1 ही हो। इसी को बात को स्ट्रेस देने के लिए तो पुराना क्वेश्चन दिया गया था NTA के द्वारा। वो बात अलग है कि उन्होंने खुद ही आंसर गलत दे दिया, बट जो एग्जामिनर था वो यही मैसेज देना चाह रहा था कि ऐसा ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा एन जो हो ऑलवेज 1 हो, कुछ और भी हो सकता है, 2-4 भी हो सकता है। ये मतलब कह सकते हैं जनरल फार्मूला है जो ऑलवेज वैलिड होगा, जबकि डेल्टा एन इक्वल टू 1 वाला वो कंडीशनल है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ये कहते हैं लीस्ट काउंट 1/20n है, लेकिन मैंने 1/2n रख दिया। क्यों? क्योंकि कहानी को मैं मिलीमीटर में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आगे ये जो दिया है ना मिलीमीटर में दिया है, इसी वजह से मैंने इनको दोनों को सेम यूनिट में रखना है। तो MSD mm में दिया है तो लीस्ट काउंट वो भी मैंने mm में ले लिया। अब इसके बाद में ये हो गया डेल्टा एन, एंड इसके बाद में MSD ये 1 mm है और डिवाइड बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आगे लैंग्वेज पढ़िए, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल दैट कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिवीजन को ये कह रहे हैं n के बराबर मान लो, मैंने n के बराबर मान लिया, लेकिन डेल्टा n वो हमें अभी नहीं पता है, वो हमें निकालना है। तो डेल्टा n कितना आएगा? कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो है नहीं, आराम से आप समझ जाओगे डेल्टा n कितना आएगा। यहाँ से कैंसिल करें आप तो डेल्टा n आपका 0.5 आएगा। ठीक है, डेल्टा n 0.5 होने का क्या मतलब है कि जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, आप जानते हो कि बराबर नहीं होते इनके नंबर ऑफ डिवीज़न। तो इसके अगर n है तो जैसे इसके 10 होते हैं तो इसके 9 होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये अंतर हमेशा क्या हो 1 का ही हो, 0.5 भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसा ही है, मेन स्केल में जो डिवीज़न होंगे वो n में से 1 माइनस करके नहीं आएगा। डेल्टा n आपने निकाल लिया है, 0.5 माइनस करके आएगा, यानी कि n-1/2 सॉल्व करेंगे तो 2n-1/2 आएगा। हो सकता है ये जो सोल्यूशन है आंसर आ तो गया है, बट आपको डाइजेस्ट ना हो, अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, तो फिर हम दूसरा सोल्यूशन आपको देते हैं जिसमें वेरी बेसिक कंसेप्ट यूज़ कर लिया जाएगा, वेरी बेसिक फार्मूला यूज़ कर लिया जाएगा। लीस्ट काउंट का फार्मूला जो होता है वो होता है MSD माइनस VSD। काउंट की वैल्यू रख दो जो कि 1/2n के बराबर हो गया, MSD की वैल्यू रख दो ये कि 1 mm के बराबर हो गया, देन माइनस VSD रख दो। तो VSD यहाँ से निकालो, VSD की वैल्यू आ जाएगी 1-1/2n, ये मिलीमीटर में आ गया VSD का वैल्यू। अब कह रहे हैं कि NVSD निकालो, NVSD निकालो, ये आपका n से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस वाले में, तो ये आ जाएगा n-1/2 mm। ये NVSD का वैल्यू है। कह रहे हैं कि NVSD मेन स्केल के कितने नंबर ऑफ डिवीज़न के बराबर होंगे। मान लो x डिवीज़न के बराबर होंगे, मेन स्केल के डिवीज़न मैंने x मान लिया है, तो एक मेन स्केल का डिवीज़न का वैल्यू 1 mm है। तुम कहते हो x डिवीज़न है मेन स्केल के जो n डिवीज़न वर्नियर स्केल के बराबर होता है, तो मेन स्केल का x डिवीज़न का जो वैल्यू होगा वो 1 mm के बराबर होगा। तो x MSD x mm के बराबर होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x MSD n VSD के बराबर है। दोनों को आप बराबर कर दें तो x mm ये आपका n-1/2 mm के बराबर आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लो, एक आंसर आ जाएगा 2n-1/2। क्वेश्चन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बट उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मुझे पहले इसको करा देना चाहिए था, ये थोड़ा आसान था, ये थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल चीज़ बाद में कराते तो सही रहता। कोई बात नहीं है, इसे आप खुद से ट्राई करो एक बार। चलिए मैं इसका आंसर आपको एक बार दिखला दूं ताकि आप मैच करा लो। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, दैट इज़ 2n/n+1। अच्छा, इस क्वेश्चन को आखिरी में देने का मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, हल्का सा गलत टाइप का क्वेश्चन मान सकते हैं। करेक्शन पार्ट मैंने स्टार मार्क करके लिख दिया है। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्टली, देन आफ्टर वी टॉक अबाउट सोल्यूशन। कह रहे हैं n मेन स्केल डिवीज़न कंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल डिवीज़न।
अंतर तो यहाँ पे 1 का है, इसलिए आप MSD/n वाला फार्मूला लगा सकते हो, कोई इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान दो यहाँ n की वैल्यू n नहीं, n की वैल्यू n+1 लेंगे, क्योंकि n का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल था, जो कि n नहीं है, यहाँ पे n+1 है, इसलिए लिस्ट काउंट का फार्मूला हो गया MSD/n+1। आगे रीड करिए। कह रहे लीस्ट काउंट तुम बताओ वर्नियर कैलिपर्स की व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। मतलब मेन स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट यानी कि MSD की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगी। ये आपका कह सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, या ऐसे ही रखा रहना दो। अब आप MSD का वैल्यू रख लो, तो ये आ जाएगा 0.2 देन डिवाइड बाई n+1। ठीक है, ये आंसर सही है, बट सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में निकालना है, तो ये आ जाएगा 2n अपॉन 2/n+1। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन पार्ट को अगर आप ध्यान में दें तो क्या कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये लिखा है ना 2n+1, तो मान लो कि n नहीं लिखा है। इस कंडीशन में ये क्वेश्चन सही होता, अदरवाइज गलत है, और फिर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। दूसरी पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में ये हो सकती है कि हो सकता है आपके ऑप्शन यही हो, तो फिर क्वेश्चन में आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पर लिख दो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट, ये वर्ड थोड़ा न्यू लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ हटके है। जी हाँ, बिल्कुल हटके है। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, दोनों की लिस्ट काउंट होती है, और इन दोनों को कंबाइन करके जब एक न्यू इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसको आप वर्नियर कैलिपर्स बोलते हो, उसकी भी लिस्ट काउंट होती है। तो लिस्ट काउंट बराबर तुमने कहा था ना MSD - VSD, इसका और डिटेल्ड अगर वर्जन कहें तो ऐसा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, अब यहाँ पर मान सकते हो आप कि पूछ रहे हैं VSD का वैल्यू बताओ। VSD का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर n मेन स्केल n+1 के बराबर है, तो n MSD तुम कहोगे n+1 VSD के बराबर होगा, n+1 VSD के बराबर होगा। यहाँ से VSD निकालो तो n/n+1 इंटू MSD आएगा। MSD का वैल्यू ऊपर आपने निकाल लिया था, ये 0.2 था, तो ये 0.2 हो गया। सेंटीमीटर में आंसर आया, बट तुमको अगर मिलीमीटर में चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2n/n+1 हो जाएगा। तो 2n/n+1 ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये तब सही माना जाएगा जब क्वेश्चन में अगर यहाँ स्केल लिखा हो। लेकिन अगर यहाँ कैलिपर्स ही मान के चलें तो फिर ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन 1 को आप चेंज कर दो, 2 के बाद जो n लिखा है इसको डिलीट कर दो, तो फिर ये सही हो जाएगा। तो मैंने सारे पहलुओं पर विचार कर लिया है इन दिस क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चन की अगर बात करें तो अब नहीं बचे, आगे नेक्स्ट में क्या होगा तुम देख लो। ये मेजरमेंट की बात करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग 3 हिस्सा में पढ़ते हैं। पहला जिसमें लिस्ट काउंट निकालते हैं, दूसरा जिसमें मेजरमेंट करते हैं, और तीसरा जिसमें हम लोग जीरो एरर की बात करते हैं। तो यहाँ लिस्ट काउंट पर बात हो गई है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा तो जीरो एरर भी इंक्लूड कराएगा। जैसे कि नीट की अगर बात करें तो वहाँ पे लिस्ट काउंट को ही लेके ज़्यादातर सवाल आते हैं, जीरो एरर या मेजरमेंट को लेकर के उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। बट कंप्लीटनेस के पर्पज़ से अगर चलें तो पूरा ही कर लेना चाहिए। बट अगर महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो तो हो गया। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पिक होते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा समझ आ गया होगा, बट हो सकता है कोई बात ना समझ में आई हो या आपका लॉजिक कुछ और सजेस्ट कर रहा हो। दैट ऑल कंडीशंस आर इनवाइटेड। नंबर आपको ऊपर ही मैंने दे दिया था, बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमलाइन में मिल जाएगी। सो दैट आप पर्टिकुलर कोई मोमेंट एक बार दोबारा से देखना चाहते हो तो आसानी होगी आपको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।